हाँ भाई, सच्चा सनातनी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हाँ जी, बताइए। और किस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं? दैथी लीलाम। जातिवाद, जातिवाद, अच्छा। जो भी आप चाहो उस पे सर। आप जिसको भी जातिवाद चाहो, लो, जो टॉपिक। शंकर जी, हाँ, राम जी, हनुमान जी, जिस पे आप करना चाहो बात। हमारे जो फेवरेट टॉपिक हैं वो हैं सर, हनुमान जी, जातिवाद। अच्छा, श्री हनुमान जी। राम और शंकर जी सबसे फेवरेट है ना। जातिवाद पे तो हम करते ही हैं। अच्छा। बताओ आप किस पे करोगे, शंकर जी पे करोगे या राम जी पे करोगे? देखिए, मेरा जो डिबेट का मुख्य केंद्र यही है कि धर्म में जो भी बुराइयां हैं, ठीक है, हम्म, या फिर या तो वो है या बाहर से उसे डाला गया है ताकि हम्म। फूट और विभेद पैदा किए जा सके। मैं ऐसा नहीं ये मानता कैसे तय कि करोगे बाहर से डाला गया है, ये कैसे तय करोगे? जैसे थोड़ा फॉर जे, एग्जांपल बताओ मेरे को। अच्छा, जैसे कि एक हिस्ट्रीनियन रहे हैं 1800 के आसपास, जैसे मैक्स मूलर का नाम सुना होगा आपने। हाँ, उन्होंने बड़ा ही मतलब वेदों के ऊपर टिप्पणी की है। पूरा का पूरा हम्म, समझिए तो पूरे पूरे वो हिंदी संस्कृति साहित्य को नष्ट करने का काम किया था उन्होंने। अच्छा, और नष्ट अपना किया था किसने अपना कहा है सर ये? ऐसा किसने कहा कि उन्होंने संस्कृति को आप नष्ट करने का काम किया था? उनका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं जो उन्होंने वेदास के क्या ऊपर और इस पे किया हुआ है। क्या थोड़ा बताइए सर, क्या किया? अच्छा ये बताओ, भारत के अंदर जो आपके वेदास चलते हैं वो मैक्स मूलर वाले हाँ, चलते हैं या फिर आपके जो आपके ऋषि मुनियों ने या जिन्हों सबसे जो अच्छा, सबसे एक अरब बड़ी छियानवे दिक्कत करोड़ तो यही साल है ना। सबसे बड़ी 96 करोड़ दिक्कत साल क्या है ना, पहले थे। हिंदू धर्म में, चाहे जो हम्म, सनातनी कहिए, इसमें यह है कि इसका कोई भी मतलब एक बेसिक आधार नहीं है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि यही इसकी किताब है और सिर्फ इसी राइटर की किताब को मान्य किया जाएगा। एक नहीं, चार चार मनुस्मृति है, मनुस्मृति है। कोई अच्छा। अलग राइटर है, किसी ने कहा कि ये विक्षुप्त है, किसी ने कहा कि ये सही है। अगर आप वेदा भी चार लेंगे तो मनुस्मृति, कौन सी चार मनुस्मृति है बताइए। जैसे कि चारों। एक मनुस्मृति, जैसे हम्म। मनुस्मृति में जो छेड़छाड़ किया गया था वो एक मैक्स मुलर द्वारा किया गया था। जबरदस्त है, भारतीयों को बांटने के लिए, अच्छा। ताकि जातियों में अच्छा, बटें और फिर वो राज किसने कर कहा सकें। आपको ऐसा? ऐसा कहाँ पर आया सर? कैसे पता चल किया मेरे भाई सनातनी? ऐसा है, आप कुल्लुक चेक कर भट्ट टीका आप सकते जानते हैं। हैं? कुल्लुक भट्ट ये टीका जो है वो गायत्री समाज से छपती है। और वो जो है वो तो पूरा जो मेधाकृति भाष्य है वो तो बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी उसमें डिफरेंट नहीं है जो मैक्सवेल लिख के गया था। वो तो भारत में छप रही है ना, और भारत के लोग छाप रहे हैं। पर अभी बंद की नहीं जो हो रहा है। सनातनी ब्राह्मण छाप रहे। पर देखिए ऐसा है, मैं ये बात तो न्यूटन जी, आपका हाँ जी। थोड़ा माइक का इशू लग रहा है। इशू है ना? आपको हाँ, थोड़ा माइक सा, चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ वो थोड़ा हम्म, देखिए, मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूँ कि जो हिंदू धर्म है ना, इसकी व्यवस्था मतलब बेहतर नहीं है। या तो इसके अच्छे अर्थ को लोग समझ नहीं पाए, ठीक है, लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है, लोग समझे नहीं, और सिर्फ कहानियों और परंपराओं में फंस के रह गए। इसी ये एक अरे बड़ा भाई कारण सुनो है। मेरी बात। अच्छा ये बताइए। बताओ, जो आज आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं कि जो आज जितने भी ग्रंथ हैं, हाँ, वैसे तो आपकी जो सनातनी जितने भी हैं ना, जो खुद को धर्म का ठेकेदार साबित करते हैं और कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, वो कहते हैं कि सभी धर्म ग्रंथों में मिलावट हो सकती है लेकिन वेदास में नहीं हो सकती। लेकिन आप यहाँ आकर कह रहे हो कि भाई वेदों में भी मैक्स मूलर मिलावट कर नहीं, दिया। मैंने तो ये नहीं बताइए कहा। किसकी बात को सही माने, आपकी बात को माने या फिर उन लोगों की बात को माने देखिए, जो उन्होंने लोग जब ये ये कहते मैक्स हैं? कहा। मूलर नहीं, सच्चे सनातनी जी। आप ना हाँ विवेकानंद की जीवनी पढ़िएगा। तो विवेकानंद हाँ, की जीवनी में उन्होंने कहा है कि जो मैक्स मूलर है वो तो साक्षात सायण है। अगर मैक्स मूलर नहीं होता तो भारत से वेद लुप्त हो चुके होते। मुझे और पता है। जो सुनिए सुनिए, और जो हाँ, मैक्स मूलर था उसने ही पूरे पंडितों को बैठाया था और कहा था कि भैया आप लोग वेद ढूंढ के लाएं। और वेदों का भाष्य भी उन्हीं पंडितों ने किया था, मैक्स मुलर ने नहीं किया था। बस मैक्स मुलर ने ये किया था कि जो भाष्य भारत के पंडितों ने किए थे उस टाइम पे, उसको वो अंग्रेजी में लेके अपने देश चले गया।
ये किया था मैक्स मुलर ने। तो ये, हाँ, तो जब ये लिखने का जो तो प्रक्रिया लिखने हो ना, का तो ट्रांसलेशन का, नहीं। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर आपको जापानी में कोई किताब पढ़नी है तो आप कोई जापानी के जानकार से बात करेंगे ना। तो मैक्स मुलर तो भारत का था नहीं, तो वो यहाँ के पंडितों से मिला जो संस्कृत के जानकार थे। उन्होंने उन सबको बुलाया, बड़ा पैसा खर्चा किया, और वो जो जो पांडुलिपि है वो उन लोग खोज के लाए, और जो पंडित था वही उन पांडुलिपियों का भाष्य करता था। और मैक्स मुलर को वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया मैक्स मुलर ने, बस यही किया है। बाकी जो पूरा भाष्य है वो जो है पंडितों का ही है। इसलिए आज भी भारत में जो सायण महिधर उमट भाष्य है वो मान्य माने जाते हैं। किसी भी शंकराचार्य या किसी भी जो उच्च पद में बैठा हुआ जो हिंदू खुद को कहता है, वो कभी भी वेदों के इन भाष्यों का, जो सायण उमट महिधर भाष्य है, इनका विरोध नहीं करता है ना। आप समझे हाँ इस देखिए, चीज को। ये जो मैक्स मुलर की ये जो आपने, बात हाँ, कह रहे हैं हम, ये बात जो है ये आर्य समाजी करते हैं, क्योंकि उनको अपना भाष्य चलाना है जो दयानंद भाष्य है। और दयानंद भाष्य में हाँ, भी जातिवाद है, ये भी मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ, वो तो, वो दयानंद जो आर्य समाज के लोग तो मतलब जाति का विरोध शुरू से ही करते हैं, लेकिन मतलब जब से वो जाति का अपना एक विरोध अलग नहीं करते शाखा मेरे बना लिया। भाई। अगर आप आर्य समाज की अगर आप विशुद्ध मनुस्मृति देखेंगे तो उसमें भी जन्म से जाति है, जन्म से वर्णवाद हाँ, है उसमें। हाँ है, लेकिन जैसे विशुद्ध दयानंद मनुस्मृति में सरस्वती ने दयानंद पर्सनली मतलब ये सरस्वती नहीं रखा। के वेद भाष्य में भी आपको जातिवाद दिख जाएगा। तो हर जगह तो एक ही कहानी चल रही है ना। अगर आप ओके उनके निजीगत, आप बोलिए, सच्चा सुना दीजिए। हाँ, उनके निजीगत जीवन में देखें तो उन्होंने विरोध किया है जातिवाद का पर्सनल तौर पे, कि मतलब कि हिंदुओं में जाति नहीं होती, इस प्रकार से वो किसी प्रकार से विभेद नहीं करते थे। देखिए ऐसा है ना, उसे वही तो है शुरुआत में, कि जो परंपराबद्ध लोग मानने लगे, लोगों ने ग्रंथ पढ़ा नहीं, समझा नहीं, सिर्फ किसी ने कह दिया। ये बात मैं पूरी तरह मानता हूँ कि जो भी हमारे धर्म ग्रंथ के साथ चाहे गलत हुआ, या अच्छा, लोग गलत तरीके से समझा, चलो यार ये इसी बात वजह से। ये छोड़ो, हाँ, सनातनी बताइए। भाई। अच्छा ये बात छोड़ो, हम जैसे आपको इधर से आपके ग्रंथों से कुछ चीजों को दिखाएं, तो आप ये तय कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि वो चीजें मिलावटी हैं या सही है। मतलब ये थोड़ा सा हम आपको कुछ दिखाते हैं आपकी ही मूल ग्रंथों देखिए, से, तो आप हाँ, चलो यार देखो, मैं नहीं चाहता कि भाई चलो मैं आपकी बात मान के चल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ना, क्योंकि आप पता लगा सकते हैं कि देखो कहाँ मिलावट हुई है, थोड़ा सोचिएगा ना कि क्या मिलावट हो सकती है जैसे क्या नहीं हो उसका सकती। आधार यही है कि कोई चीज बेसिक मोरलिटी के खिलाफ जाता है, तो जो मानवता के खिलाफ जाता है तो वो पचता नहीं है हमारी इंसानियत के हाँ दिमाग में, नहीं ये सही नहीं होना चाहिए, इसे इंसान चलो इंसान में ठीक है, भेद तो पैदा भाई कीजिए। चलो भाई भाई आप बता दीजिएगा ना, ठीक है, आप यही सारी चीजें आप चलिए बताइएगा ना, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ आप बताते चलना, ठीक। तो भाई ठीक ये है। देखो वाल्मीकि रामायण मैंने खोल दी है ना, ठीक है, ये खोल दिए मैंने वाल्मीकि रामायण, और ये अरण्य कांड सर्ग 46 है, ठीक है। हम्म, और सर्ग 46 के जब हम श्लोक नंबर 18 पे जाते हैं तो ये पढ़िएगा, 18 श्लोक पढ़िएगा आप, ये हाईलाइटेड जो उसका हिंदी अर्थ है वो अनुवाद पढ़िएगा आप, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, आप पढ़िएगा, हाँ जी, खुद ही हाँ पढ़ जी। लीजिए भाई। ये सीता जी के बारे में लिखा गया है, वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है, पढ़ो, ऐसे पढ़ो, हम लोगों को भी सुनाई दे भाई, अच्छा, मन ठीक। में नहीं पढ़ना। मैंने पढ़ लिया है मन में, जैसे कि इसमें जो बताई जा रही हैं चीजें, ठीक है, ये सब जो भी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि संस्कृत में क्या उसका कुछ अर्थ क्या हो शब्द और का, अनुवाद गलत किया गया हो। नहीं ऐसा गलत ऐसा भी नहीं तो हो किया सकता गया, है ना। देखो आप यहाँ हाँ, पर देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है विशालम जगनम पीनू मुरु, यहाँ ये जो लिखा है ना, दोनों जांगे हाथी के सूंड के समान शोभा पाती, ये इसमें लिखा है मासल जांगे, ये सारी चीजें हैं, ये लिखे हैं विशाल बिमले नेत्रे रक्ता कांते, ये सब लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ो मेरे भाई, ये पढ़ो 19 और 20 श्लोक का अनुवाद, ये पढ़ो, ये वाला हाईलाइटेड यहाँ से, जहां पर आपको कर्सर दिख रहा हो, ये पढ़ो। देखिए ऐसा है कि ये सब पढ़ो चीजें ना तो भाई, नहीं रहने मन में दीजिए नहीं भाई। पढ़ना भाई, मन में नहीं मैं ऐसे पढ़ना बोल भाई, नहीं आप सकता हूँ। देखो इधर जो लिखा है, क्यों नहीं बोल सकते भाई,
मतलब आपको अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने में शर्म क्यों आ रही मेरे भैया? आप मेरे प्यारे भाई हो, तो यार हमें देखिए इन ठीक है, चीजों पे मैं डिस्कशन ये तो करना मानता हूँ। पड़ेगा ना। ये पढ़ के तो सुनाइए आपको हिंदी पढ़ना आता है? हाँ हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये अब तो ऐसा एक बार शब्द लिखा पढ़िए। हुआ है कि मुझे ऐसे बोलने में थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। अरे भाई, जैसे आपको बोलने में उचित नहीं लग रहा है, और रामायण के पाठ कभी हुए हैं आपके घर में? आप सनातनी रामायण का हिंदू देखिए हो जो भी तो पाठ आपके घर होता में है अरे वो तो रामायण के बॉडी संस्कृत पाठ में पार्ट होता है ना, है। इसको बोलने में क्या है यार, ये तो बॉडी पार्ट है। हाँ, उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अरे यार, इसमें यहाँ पढ़ने में लिखा क्या हुआ है दिक्कत है? तुम्हारे ये चलो यार, दोनों स्तन पढ़ने में पुष्ट क्या दिक्कत है? गोलाकार परस्पर सटे हुए, प्रलग मोटे उठे हुए मुख वाले, कमनीय चिकने दाढ़ वाल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ, मणिमय आभूषणों से अच्छा विभूषित है। ये बताओ। हाँ हाँ बताइए। हाँ, चलो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये मिलावट है या सही लगता है आपको? ये बताओ। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि इसकी जो ऑथेंटिसिटी है ये कैसे चेक करेंगे कि ये ही वाकई में है सत्य, जो कि यही ऑथेंटिक है। हो सकता ये है किसी ही ने और ने ये ही बुक लिखा है, ये भाई, उसी के नाम पे मेरी बात डुप्लीकेट सुनो, कर दिया हो। यही ऑथेंटिक है। यही ऑथेंटिक है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से वाल्मीकि रामायण छपी हुई है। आप जाके एक चेक मिनट, कर एक काम लीजिए करते हैं ना वाल्मीकि आजाद, अरे एक अच्छा मिनट। ठीक है, हाँ देखिए क्योंकि एक, मैं बिना इसकी अरे यार, ऑथेंटिसिटी जांचे ओ हुए भाई, निर्णय नहीं दे सकता। सच्चा अच्छा सनातनी सुनो, इसमें हाँ लिखा भाई, है तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार हाँ मैंने परस्पर पढ़ा। सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले, कमनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित है। ये किसके स्तन की बात हो रही है? किसी बोलो ना महिला भाई। के बारे में बात हो रही है। ये यार फिर वही सीता जी बात। की। वही ये मतलब समझ रहे हैं। बस एग्जैक्टली। अब हाँ तो बताओ ना किसके बारे में हो रही है? देखिए उनके बारे में ही कहा गया है। जैसे मेरे कहने का था तो ये एक ना कि नहीं नहीं नहीं, एक ऑथेंटिसिटी। मिनट। अरे मैं हाँ वहीं तो लेके चल रहा हूं आपको। एक इसके बारे में ठीक कहा है। गया है, सीता माता के बारे में कहा गया है। हाँ आप कह ऐसा रहे यहाँ हो लिखा कि हुआ है। हो सकता है ये बात गलत लिखी है, ये कह रहे हो? हाँ हाँ, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना होगा मैं मुझे, वही क्या बोल, अरे वाकई में ऐसा है आप या नहीं। आप कह रहे हो कि ये बात गलत लिखी है, ऐसा ही है ना? यही कह रहे हो ना हाँ आप? हाँ हाँ। तो आपके हिसाब से सीता के स्तन पुष्ट गोलाकार नहीं थे, परस्पर सटे हुए नहीं थे? आपने छू के देखे हैं क्या? देखिए जहाँ तक मेरी बात है मैं अपनी बताता आपको हूँ ये कि कैसे पता किसी कि भी सीता के स्तन चिकने नहीं थे? इसमें लिखा हुआ है, आप कह रहे हो कि ये गलत लिखा है, ठीक है। आप मेरे को अब ये किसी साबित करो कि सीता के स्तन जो है वो चिकने नहीं थे। साबित करो मेरे किसी को आप। किसी भी धर्म ग्रंथ में इस प्रकार का उल्लेख नहीं होता है। ये सब क्यों नहीं चीजें होता है? मतलब आपके यहाँ पे वो नहीं बने हुए खजुराहो के मंदिर? वो किसका है तो वो? बने हुए हैं। अच्छा एक बात देखिए बताओ, चलो एक बहुत देर से मंदिर सुन पर। रहा हूं मैं। एक हाँ बात भाई। बताओ, भगवान शंकर को मानते हो? हाँ भगवान शंकर की पूजा करते हो? मैं पूजा में विश्वास नहीं करता। भगवान शंकर को मानते हो? देखिए ये समझना होगा पहले कि एक शंकर हैं मिनट, कौन। एक मिनट यार, एक मिनट, मेन पॉइंट पे ही आ रहा हूं। मानते हो ना? हाँ भगवान शंकर जो है वो लिंग रूप में है, ये मानते हो? हाँ न्यूटन सर, आप मेरी स्क्रीन शेयर करोगे क्या? मैं फोन से हूँ सर आज। अच्छा। अच्छा हाँ ये आजाद आ आजाद जी। गया, आ गया आजाद। आजाद मेरी स्क्रीन शेयर करना भाई। ये देखो भाई, शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 में लिखा है, पार्वती के नारी योनि के आकार की, जनेन्द्रिय के आकार की शुभ जलहरी बनाकर फिर उसमें शिव के उपेस्थेंद्रिय को स्थापित करके उसका पूजन करो। ये क्या बात हो रही है यहाँ पे? पूजा करने के लिए बात। किस चीज की? उनके ज्योतिर्लिंग की। यहाँ यहाँ किस चीज की बात हो रही है, जल्दी बताओ। देखिए जो शिवलिंग का आकार है ना वो ज्योति का है।
ओ भाई, उसका अर्थ शिवलिंग का आकार ध्यान तो से है, एक उसको मिनट सुनो उसको यार, कहाँ इस तरह कहाँ से। पहुंच हाँ गए? शिव पुराण में ठीक है लिखा है भाई। पार्वती के योनि में शिव जी का लिंग को स्थापित करो, ये लिखा है। इसमें कहां से आ गई भाई आपकी ज्योति पोती? पार्वती का इसका योनि मैं क्या है फिर? और ज्योतिर्लिंग की कहानी भी अलग है ना। नहीं नहीं सर, इनको बताने दीजिए ना। पार्वती का लिंग जो इसमें लिखा है पार्वती की योनि, वो क्या चीज है? देखिए, इसके पूरे अर्थ को समझना होगा। इसमें समझाओ ये ना, यहाँ पे बताया। लिखा है, हाँ यहाँ ठीक। यहाँ यहाँ ऊपर में लिखा है, इसके पूरे अर्थ को समझाओ। देखिए, ये जो मैंने पहले ही कहा ऑथेंटिसिटी वाली बात, ठीक है। और जो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं अपनी नॉलेज से उसको बता दे रहा हूँ। इस पे नहीं नहीं, लिखे हुए ऐसा से थोड़ी ना होता। मैं आपके शब्द नहीं पढ़ सकता ना, आपके नहीं दिए हुए भाई, शब्द। मैं तो अपनी बात पहले मेरी बताऊंगा। बात को सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात आप कर रहे हो ना। आपके हिंदू धर्म की किताबें छपती हैं, ठीक है। आपको जैसे ही मैं लाके दिखा रहा हूँ कि भाई वो तो जो प्राइवेट पार्ट से उसकी बात हो रही है, गुप्तांगों की बात हो रही है, तो आप बोल रहे हो कि ऑथेंटिक नहीं है। आप कह रहे हो देखिए। कि वाल्मीकि रामायण में सीता के स्तन के बारे में जो लिखा है ऑथेंटिक नहीं है। तो क्या आपके पास इस बात का सबूत है कि सीता के स्तन मोटे मोटे प्रगल्भ नहीं थे? आपके पास है? ठीक है, मैं फिर एक बार जुड़ूंगा, तो मैं प्रूफ के साथ जुड़ूंगा कि क्या रियल कब कब ऑथेंटिक कब पुस्तक है। कब जुड़ोगे? ठीक कब है, बताओ? आप अगली कब? बार कब करेंगे बता दीजिए, तो मैं थोड़ा मंडे सा को? लेकर आऊंगा ना प्रूफ। मंडे को? ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको ना, जा कहाँ रहे हो? रुको तो हाँ, भाई। नहीं जा नहीं रहे हैं हम, हाँ अभी इस पे डिबेट करेंगे। तो मैंने हाँ, जहाँ से पढ़ा, मैंने जो सुनो सुनो, समझा। हाँ वो लेके आना। अच्छा ये बताओ, आज आज साइंस के ऊपर स्ट्रीम थी, ठीक है। हाँ जी। ऐसा कौन है जिसने सूरज को खाया है? बताओ चलो। हाँ। है ये मैंने की कहानियां हैं, देखिए मैं इस पे बिलीव कहानी नहीं है करता। मतलब रामचरितमानस कहानी है? अगर आप मुझे एक बार पूरा बोलने दो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अब बीच में इंटरप्ट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। रामचरितमानस कहानी है? मुझे पूरा बोलने देंगे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बताओ। कि क्या हुआ है हिंदू धर्म के साथ। बस थोड़ा सा दो वाक्य लगेंगे, मैं कर दूंगा। आपका पूरा नाम क्या है? क्या? आपका नाम क्या है पूरा? देखिए, मैं नाम तो बता दूंगा, लेकिन फिर आप नाम में जाति खोजोगे। नहीं मैं नहीं इसके विरोध खोजूंगा, में हूँ। नहीं खोजूंगा, बताओ ना। मेरा नाम मनोज शर्मा है। शर्मा हो आप? हाँ। कौन से गोत्र के ब्राह्मण हो? सांडिल्य। शांडिल्य गोत्र के हो? कौन से ब्राह्मण हो? क्या? कौन से ब्राह्मण हो? सरयू पारिणो, कान्य कुब्जो, कौन से मैं ब्राह्मण? समझ गया ना। कौन से हो? ये फिर आप फिर और डिटेल में जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा मैं था कि पूछे मैं जा रहा जाति हूँ, ढूंढ। कौन से गोत्र के ब्राह्मण हो बताओ। सरयू पारणी, अयोध्या के पार वाले। अच्छा, सरयू पारिण सांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण होते हैं शर्मा लोग? क्या? मेरे को क्या समझ के रखे हो भाई? येड़ा वेड़ा समझे हो क्या मेरे को? शर्मा लोग क्या होते हैं, सही सही बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले ये बता दीजिए, शर्मा को कितने लोग टाइटल लगाते हैं? फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्या होते हैं शर्मा लोग? आप शर्मा किसको समझ रहे हैं? शर्मा सिर्फ ये जो आपके पोथा पंडित वाले, सिर्फ वही पंडित नहीं होते हैं। ओ शर्मा भाई, 3 लोग लगाते हैं। एक नाहु अच्छा लगाते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ। हाँ एक तो ब्राह्मण लगाते हैं, ठीक है। और एक जो विश्वकर्मा ब्राह्मण होते हैं वो भी लगाते हैं। अच्छा, सबसे तो निचले पहले कैटेगरी का जो ब्राह्मण है ना, शर्मा लगा लेता है अपने नाम के बाद पीछे। पता है आपको ये बात? ये तो देखिए, शर्मा एक टाइटल के रूप में यूज किया जाता है, जैसे कि कुमार कर लिया जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इस पे जैसे सिंह कर लिया जाता है, जो मुलायम पगला सिंह बगला यादव हो गए हो गया। कि भाई? कहाँ की बात आप कर रहे हो यार? ऐसा कुछ क्या? नहीं होता। आप ना आप ना, ग्राउंड पे जाकर पता कीजिए कि नाउ आपको शर्मा पता ही लगाते हैं नहीं नहीं है लगाते भाई। हैं। आपके घर वाले बस शर्मा का टाइटल को उठा लिए, ठीक है। और रही, मैं आपसे इसलिए पूछा हूं क्योंकि आप होते कौन हो ये बात को साबित करने वाले कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। आप आपकी आपकी क्या हैसियत है, चलो बताओ। फिर शंकराचार्य तो नहीं बोल रहे ऐसे, आप कौन होते हो बोलने वाले? कोई भी किसी भी चीज का जांच या मूल्यांकन कैसे करेगा जब दोनों पक्ष को अरे देखेगा भाई, तभी तो। नहीं तो क्या आपने कभी उन लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की कि भाई ये बताओ कि इसमें ये सब लिखा हुआ है कि सीता जी के स्तन प्रगल्भ मोटे हैं, इसको मत छापिए, ऑथेंटिक नहीं? क्या आपने कभी कोशिश की है? देखिए, ऐसे तो लोग हाँ या कुछ भी ना छाप बताओ सकते बस, हैं। हाँ या ना बस बताओ ना। आप किसी की स्वतंत्रता छीन नहीं सकते। कोई कुछ भी यार छापे, आप क्या करें? उसके लिए आप क्या कर सकते मतलब हो?
मतलब वो आपके पेरियार ने रामायण के ऊपर सुनो पेरियार ने रामायण के ऊपर लिखा, तो क्या एक मिनट पेरियार को सुनो ना। सबने खत्म कर दिया? नहीं ना। नहीं, पेरियार ने जो लिखा है वो तो जो रेफरेंसेस उसके साथ में लिखा है। आप मेरे को सिर्फ ये बताओ, आप तो फिर आप उन लोगों पेरियार के को पास सपोर्ट जाके कर रहे क्यों हो? नहीं बोले कि भाई आप ये क्यों छाप रहे हो? दूसरी बात ये, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि ऑथेंटिक नहीं है? तो मैं वही तो ढूंढ के लाऊंगा, इसलिए तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको ऑथेंटिक दिखाऊंगा, तब कहूंगा देखिए ये ऑथेंटिक है और ये मिलावट अच्छा। किया गया है। क्योंकि अब ये इस्लाम धर्म नहीं ना है कि आप कुरान के ऊपर कुछ बोलेंगे फिर सर्तन से जुदा हो जाएगा। यहाँ पे भाई किसी की विचारों का हनन नहीं क्या कर सकते ना, किसी का विचार है कि नहीं वो हिंदू धर्म को इस तरह से देखता है। और जैसे आपने कहा कि शंकर को, मैंने कहा कि मैं शंकर को एक पर्सनल व्यक्तित्व की तरह नहीं देखता हूँ। यार एक आपने सुना बात होगा आपको बताऊं, मैं शिव कुछ भी सत्य हैं, फालतू वो की सत्य के बकवास है। प्रतीक हैं। अरे घंटे के सत्य है भाई, घंटा के सत्य है भाई। वो शिव पुराण में अंग दड़ंग होके दारूवन में आश्रम में पहुंच गए, आपके सत्य। ठीक है, लिंग दिखा रहे वहां पे, तो शराब से लिंग कट रहा है। ये शिव पुराण में आई है कहानी। आपको कुछ पता ही नहीं है। देखो ये क्या है ना, ये आप लोगों को जैसे ही ये पता चल गया ना कि भाई ये दुनिया को पता चल गया है कि हम लोग तो ह्यूमन पीनस की पूजा कर रहे हैं, तो आप लोगों ने उसको बना दिया ये तो ज्योति है, ये तो कुछ और है, शिव तो सत्य है। वो कोई सत्य पत्ते नहीं है भाई। वो आदमी राख मल के अपने इरेक्ट पीनस के साथ में दारूवन में ऋषियों के आश्रम पहुंच गया था। ये आपके शिव पुराण में लिखा है और ये बात छपती है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ठीक है देखिए इसमें आपकी गलती नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि लोगों भाई, ने मतलब धर्म को अर्थ के अनर्थ कर दिया है। नहीं नहीं, इसमें गलती सिर्फ आपकी है, क्योंकि आप अपनी किताबों को पढ़ते नहीं हो। इसमें पूरी की देखिए पूरी मैंने गलती जो मैंने मैंने जो किताब पढ़ा उसमें तो यही बताया गया है कि कौन सी शिवलिंग किताब जो है पढ़े हो? वो ज्योति के आकार का है। कौन सी किताब पढ़े हो आप? मैंने कौन सी किताब? किसी धर्म के खिलाफ नहीं पढ़ा है, मैंने किसी व्यक्ति का आपने जो किताब कौन सी संपादक है। पढ़ी? संपादक? यार फिर से वही बात, क्या आपने शिव पुराण पढ़ा है जहां से शिव की कहानी आती, पढ़ा है आपने? नहीं, मैंने वहां से नहीं पढ़ा है। तो फिर आपने कैसे अपने दिमाग से ये सोच लिया कि शिव तो सत्य है, वो तो ज्योति है? क्योंकि आपके पास बौद्धिक क्षमता है, आप समझ सकते हो कि किसी धर्मशास्त्र में इस प्रकार से ह्यूमैनिटी के खिलाफ नहीं बोला जाएगा भाई जो इंसानियत ह्यूमैनिटी के का नहीं, खिलाफ हो। अगर नहीं अगर आपके अंदर में ईमानदारी है ना, तो आप समझ जाओगे कि भाई वो ह्यूमन पीनस है वो। ठीक है, बौद्धिक क्षमता आपके अंदर है ही नहीं ना, आप इस बात को समझ नहीं बौद्धिक रहे हो क्षमता है प्यारे तभी भाई। तो मैंने कहा कि वो आपके एक अंदर वो ना, उसको इस तरह से नहीं समझते हैं ना, तो फिर ये क्यों कहा गया है कि शिव ही सत्य है? आपके ये तो आप कह रहे हो ना, ये सब आपने तो कभी आप सुना ही कह नहीं रहे हो कि शिव ही सत्य है? अरे भाई पूरे मोहल्ले में चर्चा होता रहता है, शिव चर्चा। उसमें यही बात बताया जाता है कि शिव ही सत्य के रूप तो हैं। मतलब आपके पूरे उन्हें मोहल्ले वाले पर्सनल बैठ के व्यक्तित्व की यही तरफ बात मत कर रहे देखिए। हैं? नहीं एक पर मिनट सुनो ना, आप कहाँ के रहने वाले हैं बताइए पहले। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। आप ना यार इतने बेवकूफ इंसान हो, आपको ये नहीं पता है कि वो ह्यूमन पीनस है। पूरी शिव पुराण में लिखा है, आप बोल रहे हो मेरे मोहल्ले वाले बैठ के बोल रहे शिव सत्य है। अरे भाई वो शिव सुनिए सत्य है, वो तो बाद में आया है। वो शिव का लिंग है, असली वाला लिंग कट के गिरा सुनिए था जो। मेरी आपको बात कुछ पता सुनिए। ही नहीं है यार, बताओ यार, आप भीड़ आ गए हो ऐसे हिलाते भीड़ हुए। सुनिए मेरी बात। हाँ? भीड़ और भेड़ चाल से ये सही नहीं होता कि वो चीज सही है, ठीक आपको है। आपने कभी इस्लाम शिव धर्म को पुराण पढ़ी नहीं है, आप घंटों मेरी जैसे बात बात कर सुनिए। रहे हो प्यारे भाई। आपने शिव पुराण ही नहीं पढ़ी यार, और आप कह रहे हो कि मैंने किसी संपादक की किताब पढ़ी और मेरे मोहल्ले वाले बोलते हैं कि शिव सत्य है। हाँ, मतलब मेरे जो मोहल्ले वाले स्रोत है, नहीं। जो मूल स्रोत है, वहां तक आप नहीं जा रहे हो। तो आप अच्छा ठीक ये है, बताओ, मेरी बात सुनिए। एक मिनट सुनो ना। भगवान शंकर हाँ के भाई, बारे में पता करना है तो कौन सी किताब से पता करेंगे? किनके बारे में? भगवान शंकर के बारे में पता करना है, कौन सी किताब से पता करेंगे? महेश शर्मा है संपादक, उन्होंने बताया हुआ है पूरा। उन्होंने पूरी स्टडी की हुई है शिव पुराण ओ के ऊपर, जितने भाई, भी शिव। भाई तुम्हारा शर्मा बंधु का तो औकाती नहीं ना भाई, वो तो शिव पुराण में लिखा हुआ है ना उनके बारे में। तो अगर तो देखिए भगवान ऐसा है, शंकर के बारे में मुझे जानना है तो मैं जो ओरिजिनल सोर्स है उसमें जाऊंगा ना। ये तो दुर्भाग्य है, समझ लीजिए ये तो हिंदू का है। आपका बहुत ही दुर्भाग्य है यार कि आप लोग उन्होंने एक ऐसे खुला भगवान छोड़ा। की पूजा कर रहे हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है। हाँ, उन्होंने तो ये मैंने काम पहले तो कहा। मुसलमान भी नहीं करता यार। आप तो मेरी बात उनसे भी सुनिए। गए गुजरे निकले भाई, मेरे प्यारे भाई। हाँ, आपको तो स्रोत ही नहीं पता है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है यार। बस आपने कोई मुकेश शर्मा, महेश शर्मा पढ़ लिया तो आपको लगा कि अब ये बस इसमें जो लिखा है यही सही है।
दारूवन में कहाँ की कहानी आती भाई? अभी आपको शिव पुराण में दिखाया हूं मैं, वो पार्वती की योनि है, ठीक है, जिसमें शिव के लिंग ठीक है। को स्थापित करके पूजा किया जाता है। आपको ये पता ही हाँ नहीं यार, कितनी दुर्भाग्य अमित की जी, बात है भाई। हाँ, आप अमित जी कैसे मेरी बात सुनिए। धार्मिक लोग हो यार? आपसे बेहतर मुसलमान और क्रिश्चियन है, उसको एटलीस्ट अपनी चीजों के बारे में कुछ पता तो है, आपको तो ये भी नहीं पता। हाँ, बस एक अमित जो जी, लिंग है, जो पीनस है, इसकी आप पूजा किए जा रहे हो, उसमें जल चढ़ाते हो आप लोग, आपके मोहल्ले में बैठ के लोग बोल रहे हैं सत्य है सत्य। आपका मतलब भाई आप ऐसे कौन से मोहल्ले में रहते हो यार जहाँ पे शिव के लिंग की चर्चा चल रही है यार? ये कैसा मोहल्ला है यार? हाँ, मैं बोलूं? मुझे बोलने दीजिए तभी मैं बता नहीं पाऊंगा। आप पहले मेरे को बताओ, नहीं नहीं आप मेरे को पहले बताओ, आपने शिव पुराण क्यों नहीं पढ़ी अभी तक? मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं है। मुझे जो जानकारी चाहिए वो जानकारी मिल गया है, तो मैं अरे उतना गजब की बात कर रहे हैवी हो भाई। डाटा सोर्स मतलब नहीं। मैं अगर आपके बारे में जानना चाहूं तो मैं आपके दोस्त से जाके पूछूंगा, मैं आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहा हूं। और जब आप मेरे को बोल रहे हो यार अगर मेरे बारे में जानना था तो यहाँ पे आके बात करो मेरे से, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, तेरे बारे में जो जानना था ना तेरा दोस्त बता दिया मेरे को। देखिए, मुझे किसी चीज जानना है डायरेक्ट तो मैं सोर्सेस से वहां पता जाऊंगा चलता है भाई। जिस जिस व्यक्ति ने उस पर पूरा रिसर्च किया हुआ है, पूरी कहाँ पीएचडी की रिसर्च हुई किया है। है? कौन पीएचडी है? आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो फिर एक मैं खुद मिनट अगली बार एक, आऊंगा तो अरे महेश भाई शर्मा मेरे, जो हैं नहीं नहीं उन्होंने नहीं, पूरी शिव अगली बार पुराण जब पे आओगे जितनी ना, भी धर्म ग्रंथ जब हैं अगली बार सभी आओगे रिसर्च। तो शिव पुराण लेके आना, हाँ ठीक है। ठीक है? नहीं नहीं, उस पे बैठ के मैं बात, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ना ना ना। शिव पुराण, शिव आप पुराण चाहते हो जो कि मैं आपके पब्लिकेशन दिए हुए थे। शब्दों को मैं दोहराऊं? ओ भाई यार अजीब। अच्छा एक बात बताओ, ये हाँ, जो शिव पुराण है इसको पढ़ने से आपको कुछ कोफ्त हो रही, क्या शर्म आ रही है आपको? मेरी सच्ची बात अगर बता, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मुझे शिव बोलने ही पुराण नहीं दे पढ़ने रहे में हैं आपको आप। शर्म आ रही है क्या? सही बताएं तो आप अगर निष्पक्ष डिबेट कर लीजिएगा ना, या तो आप हाँ। संतुष्ट हो जाइए कि मैंने क्यों लिखा है वो सच्चा यार सनातन। मैं तो आपके जैसे लोगों को आप बहुत संतुष्ट किया हूँ यार, आप शायद मेरे से परिचित नहीं हो अभी तक। आप सिर्फ ये आप बताओ, आपको शिव पुराण पढ़ने में शर्म आ रही है क्या? शर्म की बात नहीं है, पहले तो ये क्यों तो नहीं पता पढ़ना करें कि चाहते आप उसको? वो सही है कि नहीं है, क्या अच्छा सही मेरे को है। ये बताओ, सुनो सुनो, मेरे को ये बताओ, वो जो जिस आदमी का आप नाम ले रहे हो महेश शर्मा का, हाँ, उसने रेफरेंसेस कहाँ से लिए? देखिए, जो रिसर्च करता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे कहाँ से? पीएचडी अरे तो होते हैं, लिखा तो होगा ना। ओपन सोर्स से जितने भी ओपन डाटा सोर्स मिलता में है। कहाँ से? क्या भगवान शंकर से पूछ के आया है वो? अच्छा, मुझे अगर कहना होगा कि आप औरंगजेब पे रिसर्च कीजिए, तो आप ओपन सोर्स से कहाँ डाटा लेंगे ना, जितने जितने हिस्टेरियंस हैं उसके बारे में जो जो हाँ, लिखा हुआ है, और उससे मिलाएंगे। अच्छा फिर उसके ठीक है, बाद जाकर उस पर आप एक ठीक है ठीक निर्णय है, बनाएंगे कि हाँ ये नहीं सही है नहीं या गलत है। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसमें एक किताब शिव पुराण भी तो होगी ना? हाँ बिल्कुल। तो मैं वही किताब तो आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। आप शिव तो पुराण को क्यों आप नहीं पढ़ना चाहते? तो आप सिलेक्टिव ना सो रहे हो, तो मैं उसके साथ 5 और सिलेक्टिव? किताब लाऊंगा। अरे भाई सुनो तो, यार मैं आपको 5 और पुराण लाके दिखा देता हूँ, उसमें तो और अंट कसंट लिखा हुआ है। नहीं तो मैं उस पे लिखा लेके आऊंगा ना कि क्या? कौन सा शिव पुराण सही है, ठीक है, और किसने किसने उसका अनुवाद किया है, किसने किसने कहाँ कहाँ त्रुटियां आप की एक हैं। काम करो, सुनो, आप एक काम करो, आपका जो मन चाह रहा है वो पब्लिकेशन का शिव पुराण उठा के लाओ, चलो। हाँ ठीक है, वही लेके आएंगे। ठीक है। देखिए और उसके अमित जी, बाद वो जो मेरी बात पूरी संस्कृत है सुन ना, लीजिए। नहीं नहीं, जो संस्कृत है उसमें से ही बैठ के आप मेरे को बताओगे ना कि ये इस शब्द का ये मतलब है। हाँ, उस शब्द का क्योंकि अर्थ लिखा मैं हुआ आपको है एक बात बताऊं, और सुनो, नीचे अनुवाद भी है, दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं, संस्कृत में आप भी मेरे को दिखाओगे कि ये लिखा है, ये हाँ इसका हाँ ये हाँ। मीनिंग है, ठीक है? हाँ तो वही वही वही, हाँ। हाँ, हमको भी वहाँ पे लिखा संस्कृत होगा कि आती है यार, शब्द का। इसीलिए तो संस्कृत आती है। हाँ तो ठीक है, वही। मगर यार ये देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि आप शिव पुराण नहीं पढ़ना चाहते यार। मतलब एक्चुअली में मैं आज ना, आज आज मेरे को ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान आए हो जो अपने धर्म को मानता है लेकिन अपनी धार्मिक किताब नहीं पढ़ना चाहता। आपको पता है मैं आज धार्मिक तक किताब किसी पढ़ना चाहता मुसलमान हूँ, ने आके मेरे को लेकिन नहीं बोला पता तो कि मैं करे। कुरान नहीं, नहीं नहीं, किसी मुसलमान ने नहीं बोला मैं कुरान नहीं पढ़ना चाहता, किसी क्रिश्चियन ने नहीं बोला मैं बाइबल नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा मैं 2 ढाई ठीक साल है। से लोगों अच्छा से बात कर रहा हूँ, सुनिए, आप हाँ, पहले इंसान आए हो, आप बोल रहे हो मैं शिव पुराण नहीं पढ़ूंगा। उसकी यार ये तो अच्छा आवश्यकता ही नहीं सनातनी है। भाई, आवश्यकता नहीं सनातनी है भाई, उसकी। चलो यार मुझे मेरी पूरा एक बोलने पहेली, दीजिए एक बार। मैं क्या? आपको पूरा बोलने यार दे आप रहा हूँ जलेबी सनातनी बना रहे हो भाई। बैठ के भाई। नहीं है। सनातनी भाई मेरी एक देखिए, पहेली आप और बता हम दो, अलग पूरा नहीं हैं। बोलने देंगे। मैं भी हाँ मानवता के लिए ही सनातनी भाई, चाहता हूँ। भाई हम ठीक है एक सनातनी मिनट, भाई, एक सब होमो पहेली बता सेपियन हाँ है। दो, हाँ जी, पहेली बता बताइए। दो, फिर आपको बोलने देंगे। अच्छा ये बताओ, हाँ
जो बकरा है वो कौन सी जाति का है? बकरा है कौन सी जाति का है? वो तो जीव है, प्रजातियां में है, और क्या है? नहीं, उसकी जाति बताओ ना। जैसे इंसानों में होती है ना वर्ण, ये 4 वर्ण जातियां, ऐसे बताओ ना। नहीं नहीं, उनमें क्या है? वो तो क्या कहते हैं उसे, स्तनपाई जीव है, और क्या। नहीं, देखो आपको कुछ नहीं पता। ये देखो, अरे भाई, ब्राह्मणों बकरी मनुष्याणाम स्तनपाई अज में ही आता है। पशूनाम। अरे भाई ये देखो, हाँ, ब्राह्मणों मनुष्याणाम अज पशूनाम राजन्यो मनुष्याणाम भी पशूनाम वैश्यो मनुष्याणाम गावा पशूनाम शूद्रो मनुष्याणाम गर्दवा पशूनाम। ये 33 संहिता में आता है। अर्थात मनुष्यों की भांति पशु योनि में भी बकरा, ब्राह्मण, भेड़ा क्षत्रिय और गौ भैंस और गधा शूद्र। तो भैया जो बकरा है वो ब्राह्मण है। अच्छा, मैंने तो पहली अब बार ये सुना है। हाँ, पहली बार सुना है। अब अगर आपको कोई पूछे भाई आप कौन हो, तो कह देना मैं बकरा ब्राह्मण देव हूँ। ठीक है, ऐसे बोलना जाके, आप बकरा हो। आपको पता था ये कि आप देखिए, बकरा भी? मैंने पहले ही कहा, अगर आप मेरी बात समझ जाते तो ये सब नहीं दिखाते, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं इस पर डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी मेरे पास नहीं है। अरे जब मैं आप अगली बार बस आऊंगा तब अरे डिबेट सनातनी करूंगा। जी, सनातनी जी, फिर सनातनी जी, क्यों एक जब चीज आपको बताइए, आपके महेश शर्मा ने कौन सी किताब नहीं? लिखी हुई है? नाम बता दीजिए जरा महेश शर्मा की किताब का। कितनी किताबें पढ़ी क्या? हैं आपने महेश शर्मा की? महेश शर्मा की एक कितनी किताबें एक पढ़ी हैं और उसने कौन सी देखिए, किताब लिखी मैंने है? उन्होंने जो हाँ, लिखा हुआ है, अरे ठीक मैंने है। किताब का नाम पूछा है भैया। महेश शर्मा चिल्ला रहे हो? तुमने कितनी किताब पढ़ी है महेश शर्मा की? और उसने धर्म पे कितनी किताबें लिखी हैं? डॉक्टर है उन्होंने क्या महेश सिर्फ शर्मा? नहीं, डॉक्टर, डॉक्टर है महेश शर्मा। पीएचडी करी है पीएचडी उसने? धारक, हाँ हाँ, अरे पीएचडी की हुई है, क्या बात बिल्कुल है। आप सर्च कर सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, बीजेपी से सांसद भी रह चुका है ये? क्यों नहीं, नहीं रह चुका? हाँ हाँ, ऐसा कोई है कि मतलब हिंदू हो तो जरूर है बीजेपी से कुछ होगा, इससे मतलब अरे ये कोई यहाँ तो मतलब। लिखा आ रहा है देखिए, मिनिस्टर भी रह चुका है, ये तो नाम भी मेरी लिखा आ बात रहा है, सुनिए, 2019 तक मिनिस्टर भी था ये महेश शर्मा। जो बेसिक, अरे बेटा, महेश शर्मा कौन से महेश शर्मा की बात कर रहे हो? हमें बता तो दो। ये तो मिनिस्टर दिखा रहा है महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा। बीजेपी में मंत्री भी रह चुका है उसकी 2019 तक, किताब का नाम बता एनवायरमेंटल दो। मंत्री। जब किताब का नाम बता दो भाई, हम ढूंढ लें कौन से महेश शर्मा का ज्ञान बांट रहे हो। ये उनका महेश पूरा, शर्मा तो डॉक्टर है, ये तो उसमें मेडिकल उनका, डिग्री करी है इसने। देखिए वो महेश शर्मा नहीं, उनका पूरा ऑनलाइन आर्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट करके पूरा बताया गया है, अरे अरे समझाया पॉइंट टू गया है। पॉइंट नहीं भाई, होता, पॉइंट टू पॉइंट किताब होता है का बेटा, नाम, पॉइंट टू पॉइंट नहीं किताब होता। का मैं नाम आपको बताओ, लिंक किताब मैं का आपको किताब लिंक का दे नाम देता अरे बताओ, हूँ। नहीं किताब का नहीं नाम बताओ। नहीं नहीं, नहीं किताब का नाम नहीं, मेरे बताओ। को किताब का मैंने नाम बताओ। ऑफलाइन बुक लेकर नहीं पढ़ा है, ये लाइन लो पढ़ा है, भाई इसलिए बता। यार, ये अरे तो कुछ लो पढ़ा ही नहीं है भैया, यार। देखो इतनी देर से ये आदमी गपोड़ियाई कर रहा है, इतने इसने ज्ञानी आर्टिकल पढ़ ये। के यहाँ बहस कर रहा है और इसे महेश शर्मा के बारे में डिटेल भी नहीं पता। तो उनकी ठीक, ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन मैंने अरे ऑनलाइन तो पढ़ा है, बताओ इसलिए ना, बता। महेश शर्मा की डिटेल बता दो। तुम महेश शर्मा चिल्ला रहे हो तो महेश शर्मा ने कौन सी अच्छा, किताब लिखी, कौन सी नाम बताओ। किताब है? ऑफलाइन कौन सी किताब है? वो एक बताओ, मिनट अभी में, हम खोलते हैं, हमें मैं पिंडर मैं भेज रहा हूँ। मैं मैं अभी अभी दे देता हाँ हूँ, हाँ, मैंने बताओ लिखा बताओ हुआ है बताओ। स्क्रीन शॉट, हाँ हाँ, उसका लिंक दे बताओ दे रहा बताओ। हूँ आपको। हाँ नहीं, महेश शर्मा का नाम बताओ पहले, वो असली महेश शर्मा है ना। कौन जिसकी बातें हो रही हैं यहाँ पे? यहाँ तो भाजपा का मंत्री महेश शर्मा दिखा रहा है। नहीं, वो नहीं। क्या होता है? नहीं, मैंने, आप मेरी समझ नहीं पा रहे हैं, मैंने जो पहले ही अरे बात मुझे बताई नाम थी। बताओ, मैं सब समझ पा रहा हूँ, किताब का नाम बताओ, बकवास मत करो। इनको पता ही नहीं है कुछ। अरे ये लोग ऐसे ही पता हैं है, भैया, एक ये ऐसे मिनट। ही दो ना, दो 2 लिंक घंटे दो। गपोड़ बताओ ना करेंगे भाई। और एंड में पता चलेगा इन्होंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी, ना वेद पढ़े, ना पुराण पढ़ा, ना इन्हें कुछ पता हुआ है। कुछ भी नहीं वेद पढ़ते कौन हो। पढ़ता है? ये वेद हम बताइए। लोग पढ़ते हैं ना बेटा, हम पढ़ते हैं ना, नहीं, दुनिया आप पढ़ती है बताइए वेद। कि 99% लोग क्या हिंदू वो वेद पढ़ते हैं, चाहे कोई भी हो? हाँ तो मूर्ख है ना, 99% मूर्ख है, तब तो तुम धंधा कर रहे हो धर्म का। नहीं तो तुम जैसे लोग धंधा कर पाते कि धर्म का? तभी तो तुम ब्राह्मण बन के घूम रहे हो, बाकियों को शूद्र देखिए, बना के मेरी बैठे हो। बात समझिए, कोई भी, मैं मानता किताब हूँ का कि पहले नाम, गलतियां अरे किताब हुई का किताब हैं। का नाम, नाम बताओ, गपोड़पंती मत किताब करो, का नाम। किताब का नाम बताओ जल्दी, किताब का नाम दो। रुक जाइए सर। नहीं पता तो बता दो यार कि नहीं पता। अरे मुंह से बता नहीं, देना क्यों? यार मैंने भैया, तुम रखा लिंक हुआ है विंक के उसका चक्कर में। स्क्रीनशॉट। मुंह से बता दो, कहाँ रखा हुआ है तुमने? मैं बिस्तर उस के नीचे छुपा दिया क्या? अरे फाइल में ही टॉयलेट में है, छुपा रखा है? हो जाने कहाँ देंगे। छुपा के रखा है? अरे नाम मुंह से बता सकते हैं भैया किताब का, यार उसमें इतनी ज्यादा तो खोजाबीनी मैंने क्या, कहा नाम ना, मुंह मैंने नहीं पता आर्टिकल क्या? पढ़ा हुआ है, तो अब उस पे मैं क्या बताऊं कि उस आजाद आर्टिकल शेयर में क्या करो तो लिखा एक हुआ है। मिनट। एक आर्टिकल से परम ज्ञान प्राप्त हो गया तुम्हें पूरा? एक आर्टिकल पूरे नहीं, पूरा उस पे पूरा ये है क्या? डिटेल में है। ये है, क्या? एक ये मिनट है। रुकिए, मुझे अपना स्क्रीन ऑन करने दीजिए।
कौन सा है? हम्म, नहीं नहीं, ये नहीं है। ये नहीं है। कौन है भाई, कौन है यार ऐसा आदमी, इतना सीक्रेट आदमी कौन है यार? हाँ, जो किताब लिख के घर में छुपा लिया, बताओ, किसी को पता ही नहीं है इसकी किताब के बारे में। देखिए हिस्ट्रियंस बहुत से होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सब लोग नाम मतलब बताओ भाई, सारे नाम बताओ शशि यार। थरूर है। भैया कपड़पंती मत करो, नाम बताओ, हमें सब पता है रुकिए, कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं, ठीक है। आप देखने के लिए बोल दिए तो फिर से मैं करना पड़ गया। हाँ हाँ बताओ जल्दी। बताओ यार, जल्दी बताओ, और भी लोग इधर वेट कर रहे हैं ना। ठीक है ठीक, मैं आपको डायरेक्ट लिंक ही दे रहा हूँ। अरे किताब का नाम बता दो यार, मुंह से पढ़ के, इतनी देर से बहस कर रहे हो, अभी हम खोल लें उस किताब को ही, किताब का नाम मुंह से पढ़ के बता दो। बताओ ना भाई। आजाद इन्हें नीचे कर दो थोड़ी देर, ये देख लेंगे, फिर दूसरे को ले लेना भले। रुकिए, चलो मैं यहाँ यार, पे तो खूब मैं खोज के भी कर दे रहा हूँ आपको। चलो अच्छा, मतलब वही खोजा ही नहीं है तुमने किताब का नाम, गजब। प्राइवेट चैट में डाल देना खोज ना, जैसे ही फिर खोज मैं लो आपको वैसे ही बता देना, तुम्हें ऊपर ऊपर ले ले लेंगे लूंगा। तुरंत, ठीक है। ठीक।